Hey guys, welcome back to my channel. I'm Kanika and you are watching Next Way. So आप में से बहुत लोगों के कमेंट्स आए थे कि जो लेटेस्ट अवार्ड्स हैं मैं उनके बारे में वीडियो बनाऊं. यहाँ पर आज मैं अवार्ड्स आपसे डिस्कस करने वाली हूं. साथ ही इसमें जितने भी अवार्ड्स हैं उनमें कोई लिटरेरी अवार्ड अभी नहीं है और उसके लिए एक अलग से मैं एक वीडियो बनाऊंगी. लेकिन यहाँ पे जितने भी अवार्ड्स हैं बहुत इम्पॉर्टेंट हैं क्योंकि देखो हज़ारों अवार्ड दिए जाते हैं, है ना. और हज़ारों में से हमारे लिए ज़रूरी नहीं होता कि हम सारे अवार्ड्स पढ़ें. यहाँ पे मैंने बहुत इम्पोर्टेंट जो अवार्ड्स हैं आपके लिए और जो एक्सपेक्टेड हैं आपके एग्ज़ाम के लिए मैंने वो यहाँ पे कलेक्ट किए हैं. चलिए दिसंबर से हम यहाँ के अवार्ड्स देख रहे हैं. यहाँ हमारा पहला जो दिसंबर 2019 का अवार्ड है वो है मिस यूनिवर्स 2019 और ये हैं जोजेबिनी टुंजी. नेक्स्ट है नोबेल पुरस्कार शांति के लिए. शांति का पुरस्कार इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि आज के समय में इतनी ज़्यादा अशांति है कि सब देश एक दूसरे की सीमा का अतिक्रमण कर रहे हैं, लड़ रहे हैं, ट्रेड वॉर चल रहा है. इसलिए शांति का नोबेल बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है. फिर ये जो शांति का नोबेल है ये अबी अहमद इथोपिया के पीएम हैं और इनको क्यों दिया गया था मैं आपको बताऊं कि इनका जो एक पड़ोसी देश है इरिट्रिया. ओके, इरिट्रिया से एक शहर था बादामी उसका नाम था और उससे इनका विवाद चल रहा था. बहुत बहुत सालों से वो इरिट्रिया के साथ इथोपिया का बादामी शहर को लेके विवाद चल रहा था. जब ये सत्ता में आए तो इन्होंने उस विवाद को जो भी उनका इशू चल रहा था उसे सॉल्व किया. इसलिए इन्हें नोबेल पुरस्कार शांति के लिए दिया गया है. नेक्स्ट हमारे पास है दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2019 का. प्लीज़ रिमेंबर ये 2019 का पुरस्कार है और ये दिया गया था अमिताभ बच्चन जी को. नेक्स्ट आता है बैलन डी ओर पुरस्कार. ये लियोनेल मेसी को दिया गया है. लियोनेल मेसी बहुत बड़े खिलाड़ी हैं. ये बैलन डी ओर जो पुरस्कार है ये खुद में बहुत इम्पॉर्टेंट जो पुरस्कार है, अवार्ड है. ये लियोनेल मेसी को दिया गया. नेक्स्ट आता है पेटा का पर्सन ऑफ द ईयर. पेटा संस्था को आप जानते हैं, ये जानवरों के लिए काम करती है, उनको बचाने के लिए, उन पे जो क्रुएलिटी होती है उसके लिए ये काम करती है. पेटा पर्सन ऑफ द ईयर हमेशा वेगन को दिया जाता है. वेगन मीन्स जैसे कि कुछ लोग तो होते हैं वेजिटेरियन, जैसे हम बोलते हैं कि हम वेजिटेरियन हैं, बट वेजिटेरियन में भी ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसमें कि हम किसी की हत्या कर रहे होते हैं. ओके, एक टर्म आया है वेगन. वेगन मीन्स क्या होता है कि उसमें आप गाय का दूध, भैंस का दूध या ऐसी भी कोई चीज़ इस्तेमाल नहीं करते जिससे कि दूसरे किसी जानवर को एक्सप्लॉइट किया गया हो, है ना. क्योंकि देखो जब ये जो डेयरी वाले हैं ये बहुत ज़्यादा जानवरों को बहुत इंजेक्शन लगाते हैं, दवाइयाँ देते हैं, तब जाके, क्योंकि इन्हें चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन, ज़्यादा से ज़्यादा इनका उत्पादन हो और ये बेचें और कमाएं. लेकिन जानवरों का ना तो ट्रीटमेंट कराते हैं और ना ही उन्हें ढंग से भोजन मिल पाता है. ये एक एक्सप्लॉयटेशन है. इसी के लिए पेटा काम करता है. पेटा पर्सन ऑफ द ईयर दिया गया है जोक्विन राफाइल फिनिक्स को. और ये जो है ये वेगन है. साथ ही आपने इनकी मूवी देखी होगी जोकर मूवी. काफ़ी सारे उसके पार्ट्स भी आ चुके हैं और बहुत बहुत ही फेमस मूवी है. अगर आपने नहीं देखी है तो आप ज़रूर देखिए इसे जाके. इनके एक्टिंग के लिए भी इन्हें काफ़ी अवार्ड्स मिलते रहते हैं. नेक्स्ट है वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड और ये दिया गया है ओडिशा को जग्गा मिशन के लिए. इनका एक योजना है और जग्गा मिशन किस लिए है, जो स्लम्स होती हैं ना, स्लम्स को इन्होंने बहुत मैं कह सकती हूँ कि बहुत बुरी स्थिति में होती हैं, उनको कैसे सही करना है, इस स्थिति में ये एक मिशन है, जग्गा मिशन. नेक्स्ट है टाइम मैगजीन पर्सन ऑफ द ईयर. टाइम मैगजीन पर्सन ऑफ द ईयर ये इसलिए इम्पोर्टेंट है, ग्रेटा थनबर्ग को दिया गया है. छोटी एक बच्ची है लगभग 13-14 साल की और अभी जब यूएन में जो कॉन्फ्रेंस हुई थी उसमें भी इन्होंने अपनी स्पीच दी थी और तब से वो बहुत फेमस हो गई थी. साथ ही ये पर्यावरण के लिए काम करती हैं.
ये जो बच्ची है पर्यावरण के लिए काम करती है, बहुत सारे अवार्ड्स इस बीच में इन्हें मिल चुके हैं। सो ये कहाँ से है? स्वीडन से। एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि ग्रेटा थनबर्ग जो अभी चर्चा में रही हैं, तो वो कहाँ से हैं? तो शी इज़ फ्रॉम स्वीडन। नेक्स्ट है मिस वर्ल्ड 2019। मिस वर्ल्ड 2019 हैं टोनी एन सिंह। नेक्स्ट है भारत अवार्ड बहादुरी के लिए, तो ये दिया गया था आदित्य के। नेक्स्ट है अच्छा, भारत अवार्ड जो है जो दिए जाते हैं ये राष्ट्रपति के द्वारा दिए जाते हैं, हमारे प्रेसिडेंट के द्वारा ये अवार्ड दिए जाते हैं। नेक्स्ट है फिर यूनिसेफ अवार्ड फॉर स्वच्छ भारत इम्प्लीमेंटेशन, यानी जो सरकार का जो एक मिशन है स्वच्छ भारत मिशन, मतलब सभी को जानकारी होगी इस मिशन के बारे में। सो यूनिसेफ के द्वारा ये अवार्ड दिया गया है कि किस राज्य ने इस मिशन को बहुत अच्छी तरह से अपने राज्य में इम्प्लीमेंट किया है। सो दिस अवार्ड गोज टू तेलंगाना, और इसका कामारेड्डी करके एक जिला है उसे ये अवार्ड दिया गया। तो ये थे दिसंबर के अवार्ड्स। मैंने यहाँ पे बहुत इम्पॉर्टेंट अवार्ड्स रखे हैं, आपको कोई ज़्यादा अवार्ड याद करने की ज़रूरत नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट अवार्ड्स हैं यहाँ पे सारे, बहुत छांट के बहुत सारे सोर्सेज से मैंने कलेक्ट किए हैं, ताकि कम से कम क्वेश्चंस आपको याद करके आपके मार्क्स आ सकें। जनवरी के अवार्ड्स हम देखते हैं, तो देखो पहला है पॉली उमरीगर अवार्ड, ये इंपॉर्टेंट है, क्रिकेट में है, जसप्रीत बुमराह को दिया गया है और बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा भी जाता है। नेक्स्ट है वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर, एंड ये दिया गया है रानी रामपाल को। रानी रामपाल हॉकी से संबंधित है, हॉकी टीम में आई थिंक कैप्टन है। फिर है ग्लोबल चाइल्ड प्रोडिजी अवार्ड, सो ये दिया गया है सुचेता सतीश, एक भारतीय मूल की ये बच्ची है, और योगा बॉय ईश्वर शर्मा। ये इम्पॉर्टेंट है, याद करके ज़रूर जाइएगा। मुझे मतलब मैंने आज जितने भी अवार्ड्स आपको यहाँ पे बता रही हूँ वो सारे बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, क्योंकि आप कभी भी किसी नेट पे किसी भी सोर्स पे चले जाना, आपको पूरी लाइन मिल जाएगी अवार्ड्स की, बहुत सारे मिल जाएंगे। आप सोचोगे किस किस को याद करूँ, किसे छोड़ दूँ। ठीक है, तो मेरा यही है कि कम याद करो और इतना याद करो जो एग्ज़ाम में आ जाए, है ना, और आप पास कर लो एग्ज़ाम को। सो ऐसे इतने सारे वर्ड्स याद करने का फ़ायदा क्या है? उससे इतने सारे वर्ड आप याद भी कर लोगे, आने हैं नहीं एग्ज़ाम में, क्या करोगे? फिर देखो नेक्स्ट है चाइल्ड प्रोडिजी हो गया। नेक्स्ट है 29वां सरस्वती सम्मान है 29वां सरस्वती सम्मान, और ये है वासुदेव मोही को दिया गया है। ये सिंधी भाषा से हैं, सिंधी भाषा से हैं वासुदेव मोही। नेक्स्ट है हरित रत्न पुरस्कार, और ये दिया गया है डॉक्टर एन कुमार को, डॉक्टर एन कुमार। फिर है सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार, ये हर साल दिया जाता है, और सुभाष चंद्र बोस की जयंती होती है लगभग 23 जनवरी को। इसके लिए ये 2 कैटेगरी में दिया जाता है, एक तो संस्थागत और एक मतलब इंस्टीट्यूशनल, और एक होता है इंडिविजुअल को। सो इंस्टीट्यूशनल में डिज़ास्टर मिटिगेशन एंड मैनेजमेंट सेंटर को दिया गया है, और अगर मैं इंडिविजुअल की बात करती हूँ तो ये कुमार मुन्नन सिंह को दिया गया है। फिर पब्लिक वेस्ट मैनेजमेंट अवार्ड, यानी किस राज्य के द्वारा पब्लिक वेस्ट को बहुत अच्छी तरह मैनेजमेंट किया गया है, रिसाइकिल किया गया है और रीयूज़ किया गया है। सो इसमें असम के डिब्रूगढ़ को ये अवार्ड मिला है। ये जो कुछ अवार्ड है ना, जैसे हरित रत्न है आपका, पब्लिक वेस्ट वाला अवार्ड है, सो ये आपके पेपर फर्स्ट में जो पर्यावरण को लेके यूनिट है उसमें ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है ना, इसमें ये क्वेश्चंस आ सकते हैं, इसलिए ये अवार्ड्स आप जरूर से याद करके जाइए। फिर आते हैं हम फरवरी के अवार्ड्स पे। सो फरवरी में है प्रधानमंत्री वय वंदना योजना। वय वंदना योजना है जो सरकार की, इसमें जो वरिष्ठ नागरिक हैं, है ना, उनके लिए ये योजना है, और एक इंश्योरेंस की एक स्कीम है। सो उस योजना में कि किस राज्य ने ज़्यादा से ज़्यादा से इम्प्लीमेंट किया है, उसमें मध्य प्रदेश को प्रथम स्थान दिया गया है। सर्व वुमेन एक्सीलेंस अवार्ड, सर्व का क्या मतलब है? साइंस इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड।
सो ये वुमेन एक्सीलेंस अवार्ड किसको दिया गया है? डॉक्टर नीति कुमार को। नेक्स्ट है LTA। LTA मीन्स है यहाँ पे लाइफ टाइम अचीवमेंट बाय इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के द्वारा दिया गया है पुलेला गोपी चंद जी को। ये PV सिंधु जी के गुरु भी हैं और बैडमिंटन से ये संबंधित हैं। फिर नेक्स्ट हमारा अवार्ड आता है डैन डेविड प्राइज़। डैन डेविड प्राइज़ गीता सेन को दिया गया है। मिस्टिक कलिंगा लिटरेरी अवार्ड मनोज दास को दिया गया है। मैं आपसे बार बार कह रही हूँ कि ये जितने भी अवार्ड्स हैं मैंने बहुत बहुत छांट के निकाले हैं और इस अकॉर्डिंग निकाले हैं कि ये एग्ज़ाम के लिए एक्सपेक्टेड है, क्योंकि हज़ारों अवार्ड हैं, सारे याद करने के नहीं होते। बहुत चुनिंदा अवार्ड्स होते हैं जो हमारे एग्ज़ाम में आ सकते हैं। दैट्स वाई आई रिकमेंड यू, ये सारे अवार्ड आप चाहे तो एक जगह लिख लो, चाहे स्क्रीनशॉट ले लो, जो भी करना है करो, बट ये सारे अवार्ड याद करके जाना। फिर है स्वामी विवेकानंद कर्म योगी पुरस्कार। ये दिया गया है जादव पायेंग को। किसे? जादव पायेंग। फिर आते हैं मार्च के अवार्ड्स पे। तो मार्च में कुछ इम्पोर्टेंट ये अवार्ड्स हैं और इसमें है 128 कॉमनवेल्थ पॉइंट्स ऑफ लाइट अवार्ड। ये अगेन दिया गया है जादव पायेंग को। फिर है MS स्वामीनाथन पुरस्कार। ये इम्पॉर्टेंट है, ये बिल्कुल, ये मैं कहूँगी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। MS स्वामीनाथन पुरस्कार ये दिया गया है B प्रवीण राव को। IIFTC टूरिज्म इम्पैक्ट अवार्ड ये दिया गया है जोया अख्तर को। फिर है नेशनल अवार्ड और ये दिया गया है DRDO को, डिफेंस एंड रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। जैसे इसरो है ऐसे ही DRDO है जो डिफेंस के इक्विपमेंट्स को बनाती है। फिर है हेमिंगवे अवार्ड और हेमिंगवे अवार्ड दिया गया है रुचिका तोमर। ये उपन्यासकार हैं, नॉवेलिस्ट हैं, इन्हें ये दिया गया है। फिर आता है चमेली देवी जैन पुरस्कार। ये पत्रकारिता में जर्नलिज्म के क्षेत्र में ये दिया जाता है। सो ये दिया गया है आरफा शेरवानी एंड रोहिणी मोहन। ये फ्रीलांसर हैं और इन्हें किसी रिपोर्ट के लिए ये दिया गया है, इन्होंने कुछ रिपोर्टिंग की थी, सो इसके लिए इन्हें दिया गया है। नेक्स्ट अवार्ड आता है अप्रैल के, ये हैं हीरो टू एनिमल्स अवार्ड बाय पेटा। अच्छा, ये पेटा का जैसे अभी आपने ऊपर पढ़ा ना, पर्सन ऑफ द ईयर किसे दिया गया है? जोकर मूवी के जो एक्टर हैं जोक्विन राफेल फिनिक्स को। ऐसे ही एक हीरो टू एनिमल्स अवार्ड दिया गया है पेटा ने और ये दिया है उड़ीसा के CM यानी चीफ मिनिस्टर, मुख्यमंत्री नवीन पटनायक जी को। ये क्यों दिया गया है? अभी जब लॉकडाउन हुआ था तो आप मतलब हम सब अपने घर में थे, लेकिन जो जानवर थे उन्हें भोजन की बहुत समस्या हो गई थी। सो इन्होंने जानवरों के लिए खाना अवेलेबल कराया था अपने राज्य में, इसलिए ये पेटा की तरफ से ये अवार्ड इन्हें दिया गया। नेक्स्ट है फोर्ब्स बिलियनियर्स लिस्ट द रिचेस्ट इन 2020। सो फोर्ब्स आप जानते हैं अमीरों की लिस्ट है और इसमें हमेशा की तरह जेफ बेजोस अमेज़ॉन के जो हैं उन्होंने बाजी मारी है और वो फर्स्ट नंबर पे हैं। भारत में की बात करें तो मुकेश अंबानी फर्स्ट नंबर पे हैं और विजडन लीडिंग क्रिकेटर, ये इम्पॉर्टेंट है क्रिकेट में, विजडन लीडिंग क्रिकेटर। ये जो पुरस्कार है तो ये पुरुष में गया है बेन स्टोक्स, इंग्लैंड के ये फास्ट बॉलर हैं बेन स्टोक्स। एंड महिला में ये एलिस पेरी, ऑस्ट्रेलिया की। अगर आप क्रिकेट देखते हैं, मुझे बहुत शौक है क्रिकेट का, सो अगर आप क्रिकेट देखते हैं तो आपको पता होगा ये जो खिलाड़ी हैं कहाँ से हैं। तो बेन स्टोक्स इंग्लैंड से हैं और एलिस पेरी ऑस्ट्रेलिया की महिला क्रिकेट टीम में ये खेलती हैं। सो विजडन पुरस्कार इन्हें दिया गया है। ओके, सो अब हम आते हैं मई के पुरस्कारों पर। मई में नासा का प्रथम मंगल हेलीकॉप्टर है और इसका नाम, मतलब इन्होंने कभी कंपटीशन किया था कि इसका नाम इन्हें सुझाना था। सो वनीज़ा रूपानी ने इसका नाम सुझाया है और ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये भारतीय मूल से हैं। फिर है पुलित्ज़र पुरस्कार फीचर फोटोग्राफी के लिए और ये दिया गया है डार यासीन, 3 लोगों को दिया है, डार यासीन, मुख्तार खान और चन्नी आनंद को। डार यासीन, मुख्तार खान और चन्नी आनंद को। फिर है नेक्स्ट फेड कप हार्ट अवार्ड। फेड कप हार्ट अवार्ड ये इम्पोर्टेंट है।
ये दिया गया है सानिया मिर्ज़ा को, टेनिस की खिलाड़ी हैं। फिर है यूएन मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर, ये भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये जो अवार्ड है ये एक भारतीय महिलाओं को दिया गया है और इनका नाम है सुमन गवानी। किसको दिया है? सुमन गवानी जी को। फिर है अमेरिकन एकेडमी ऑफ आर्ट्स एंड साइंस। सो यहाँ पे अभी ये इनको प्रोफेसर शोभना नरसिम्हन जी यहाँ पे आई थिंक ये अपॉइंट हुई हैं। फिर है रूस की पहली सैटेलाइट आर्कटिक के लिए जो आई है, तो आर्कटिक में जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है उसके अध्ययन के लिए ये सैटेलाइट भेजेंगे। सो उसके लिए ये जो अवार्ड है ये दिया गया है, ये सैटेलाइट है, माफ़ कीजिए सैटेलाइट है, और सैटेलाइट का नाम है आर्कटिका एम। व्हाट इज़ द नेम? आर्कटिका एम। नेक्स्ट है स्काईट्रैक्स अवार्ड 2020 वर्ल्ड्स बेस्ट एयरपोर्ट। सो ये दिया गया है चांगी एयरपोर्ट सिंगापुर को। तो बेस्ट एयरपोर्ट यानी सारी सुविधाएं बहुत ही बेस्ट होंगी डेफिनेटली, तभी ये सर्वे होता है और उसमें जितने भी यात्रियों ने यहाँ पे ट्रैवल किया होगा ना, सो उनका सर्वे किया जाता है और वो जितने मार्क्स देते हैं उसके अकॉर्डिंग एयरपोर्ट को बेस्ट घोषित किया जाता है। फिर आते हैं हम जून के अवार्ड्स पे। जून में ये है रिचर्ड डॉकिंस अवार्ड एंड ये दिया गया है जावेद अख्तर जी को। फिर आता है ई पंचायत पुरस्कार। जून में आई थिंक कोई ज़्यादा पुरस्कार नहीं थे क्योंकि कोरोना की वजह से एक तो वैसे ही सब वर्चुअल हो रहा था और इतने अवार्ड्स ना कोई ज़्यादा मीटिंग्स हुई थी ना कॉन्फ्रेंस हुई थी, सो बहुत कम उस समय गैदरिंग थी। सो फिर है ई पंचायत पुरस्कार और यह है हिमाचल प्रदेश को। नेक्स्ट है जर्मन बुक ट्रेड फॉर 2020 पीस प्राइज। सो ये अमर्त्य सेन को दिया गया है। फिर अगर हम बात करते हैं जुलाई की, तो जुलाई में पीसी महालनोबिस LTA लाइफ टाइम अचीवमेंट, और ये दिया गया है सी रंगराजन को। ये इंपॉर्टेंट है, इसे ज़रूर से याद करके जाना। पीसी महालनोबिस LTA अवार्ड सी रंगराजन को दिया गया है। फिर है 2020 डायना अवार्ड और ये दिया गया है प्रिया ठकराल को। EU ग्रीन बिल्डिंग अवार्ड, ये हरित बिल्डिंग से संबंधित है, तो ये आपके फर्स्ट पेपर के लिए है इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी को। दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2020, ये मैं आपसे पहले भी बोला था, पहले जो दिया गया था अमिताभ बच्चन जी को वो है 2019 का पुरस्कार, एंड ये जो नया है लेटेस्ट 2020 का, से ये केजांग डी थोंगडोक को दिया गया है। केजांग डी थोंगडोक। तो ये कन्फ्यूज़न हो सकता है, इसलिए इसे थोड़ा ध्यान से करना, ये क्वेश्चन आने की संभावना है और इसे ध्यान से करना। फिर आता है वॉन कार्मेन अवार्ड। वॉन कार्मेन अवार्ड ये इम्पोर्टेंट है और ये दिया गया है के सिवान जी को। के सिवान हमारे इसरो के चीफ हैं और उन्हें यह अवार्ड दिया गया है। फिर है ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड और ये दिया गया है सचिन अवस्थी को। फिर आते हैं हम प्रेसिडेंट अवार्ड फॉर नर्स इन सिंगापुर। सिंगापुर में इस नर्स को जो अवार्ड दिया है ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये भारतीय मूल की हैं, है ना, और इन्होंने कोरोना के दौरान जो इतने सारे मरीज़ का इन्होंने इलाज किया, इनकी सेवा की, सो अपनी ड्यूटी इन्होंने बहुत ज़्यादा अच्छी तरह निभाई, इसलिए ये अवार्ड इन्हें दिया जा रहा है और इनका नाम है कला नारायण सामी। नेक्स्ट करमवीर चक्र पुरस्कार और ये दिया गया है सुनील यादव जी को। नेक्स्ट है EY वर्ल्ड एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर, किरण मजूमदार शो, और ये बायोकॉन कंपनी की MD हैं और इसकी फाउंडर हैं। नेक्स्ट है कॉग एक्स 2020 अवार्ड। कॉग एक्स 2020 अवार्ड माई गवर्नमेंट कोरोना हेल्प डेस्क को दिया गया है। जो कोरोना के लिए अभी सरकार ने हेल्प डेस्क चलाई थी, आप अपने प्रश्न पूछ सकते हैं, अपने कन्फ्यूजन्स पूछ सकते हैं, कोई अगर समस्या है तो आप उस हेल्प डेस्क पे जा सकते हैं, तो इसके लिए ये हेल्प डेस्क थी और इसे ये अवार्ड दिया गया है। फिर हम आते हैं अगस्त के पुरस्कारों पे। अगस्त में 3 अवार्ड बहुत इम्पॉर्टेंट हैं और आई थिंक 2 ही हैं ये अवार्ड, और ये है स्कॉच
कोर्ट अवार्ड ये इम्पॉर्टेंट है, ये है जनजातीय मामलों के मंत्रालय को, यानी ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्ट्री को। और इन्हें ये अवार्ड मिला है कि जो ट्राइबल जो हैं, ट्राइब्स हैं, तो उन्हें टेक्निक के द्वारा उनका उत्थान करना है, मतलब उन्हें आगे ले जाना है, सो उन्हें स्कॉलरशिप दी गई थी। इसके लिए ये ट्राइबल अफेयर्स ट्राइबल मिनिस्ट्री को ये अवार्ड दिया गया है। फिर है अटल रैंकिंग ऑफ इंस्टीट्यूशंस ऑन इनोवेशंस अचीवमेंट्स। सो ये आईआईटी मद्रास को अवार्ड दिया गया है। इसके बाद हम बात करते हैं नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड की, जो कि अभी हाल ही में राष्ट्रपति जी के द्वारा दिए गए हैं। सो नेशनल स्पोर्ट अवार्ड देखने से पहले हम कुछ फैक्ट्स यहाँ पे देख लेते हैं। प्राइज मनी यहाँ पे बढ़ा दी गई है राष्ट्रपति के द्वारा राष्ट्रीय खेल दिवस पर। खेल दिवस कब था? 29 अगस्त को। सो खेल दिवस पर ये पुरस्कार दिए जाते हैं और राष्ट्रपति इन पुरस्कारों को देते हैं। सो इस बार कोरोना की वजह से मीटिंग तो नहीं हो पाई थी, सो वर्चुअली सबने हिस्सा लिया था। ओके, सो प्राइज़ मनी यहाँ पे बढ़ाई गई है, और जो प्राइज़ मनी है वो एक बार आप यहाँ पे रिकॉल कर लीजिए कि राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड जो है उसकी राशि बढ़ाई गई है 7.5 लाख थी, 7.5 लाख थी, और उसे कर दिया गया है अब 25 लाख। अर्जुन अवार्ड की अगर हम बात करते हैं तो वहाँ पे है 5 लाख से बढ़ाकर इन्होंने कर दिया है 15 लाख, 5 लाख से 15 लाख। फिर है द्रोणाचार्य लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, ये जो है उसमें 5 लाख से बढ़ाकर 15 लाख कर दी है। और द्रोणाचार्य रेगुलर अवार्ड्स, मतलब एक तो लाइफ टाइम है जिन्होंने किया है अपने पूरे जीवन भर खेल में योगदान दिया है ना। एक है रेगुलर, मतलब जो अभी खेल में बने हुए हैं लोग, इन्होंने अभी संन्यास नहीं लिया है, सो उन्हें ये अवार्ड अगर दिया जाता है तो वो राशि है 5 लाख से बढ़ाकर 10 लाख। फिर है मेजर ध्यानचंद अवार्ड्स में इन्होंने राशि बढ़ाई है 5 लाख से बढ़ाकर इन्होंने कर दी है 10 लाख। देखो, अब सबसे पहले यहाँ पे आता है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। राजीव गांधी खेल रत्न की हम बात करते हैं, पैरा एथलीट्स में आपको मरियप्पन है, यहाँ पे देखो सारा यहाँ दिया हुआ है, आप पढ़ सकते हो, चाहो तो नोट भी कर सकते हो। मरियप्पन टी पैरा एथलीट्स में है, रोहित शर्मा क्रिकेट, विनेश फोगाट रेसलिंग, मनिका बत्रा टेबल टेनिस, एंड रानी हॉकी, रानी रामपाल ही आई थी, रानी रामपाल हॉकी। फिर आपको देखो सारे आपको जो खेल वाले हैं आपको सारे याद करने की ज़रूरत नहीं है। अब जैसे आप राजीव गांधी खेल रत्न की अगर हम बात करते हैं, वी टॉक अबाउट दिस, सो आपको यहाँ पे रोहित शर्मा याद रखने की ज़रूरत है, क्रिकेटर है, विनेश याद रख सकते हैं, विनेश फोगाट को, मनिका बत्रा और रानी रामपाल, ये तो चारों ही इंपॉर्टेंट है। लेकिन जब ऐसे अवार्ड्स आते हैं जिसमें बहुत लंबी लाइनें, बहुत लंबी फेहरिस्त है, आपको सारे याद रखने की ज़रूरत नहीं है। हम बात करते हैं अगर लाइफ टाइम कैटेगरी के, ये है द्रोणाचार्य पुरस्कार लाइफ टाइम कैटेगरी में, यानी अपने जीवन में उन्होंने खेल के लिए बहुत बहुत काम किया है, उसे आगे बढ़ाने में प्रोत्साहन दिया है। सो इसमें पुरुषोत्तम राय एथलीट्स, धर्मेंद्र तिवारी आर्चरी निशानेबाजी, रोमेश पथानिया हॉकी, शिव सिंह बॉक्सिंग, कृष्णा कुमार हुड कबड्डी, नरेश कुमार टेनिस, विजय भालचंद्र मुनीश्वर पैरा पावर लिफ्टिंग, ओम प्रकाश दहिया रेसलिंग। मैं आपको सारे इसलिए बता रही हूँ ताकि आप ये ना कहें कि मैम ये अवार्ड रह गया। सो ये आपकी मर्जी है, आप सारे याद करना चाहते हैं या नहीं। मैं आपको ये रिकमेंड नहीं करूँगी कि आप इन्हें सारे को याद करें। आप राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार इम्पॉर्टेंट है, उन चारों को ज़रूर याद रखें। द्रोणाचार्य लाइफ टाइम कैटेगरी इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, आप इसे स्किप कर सकते हैं। फिर आता है द्रोणाचार्य अवार्ड रेगुलर कैटेगरी में। सो रेगुलर कैटेगरी में अगर हम देखते हैं तो हैं योगेश मालवीय मलखंभ, ज्यूड फेलिक्स सेबेस्टियन हॉकी, जसपाल राणा शूटिंग, गौरव खन्ना पैरा बैडमिंटन, कुलदीप कुमार हंडू या हंदू वुशु के लिए। ओके, अब आते हैं आपके
अर्जुन पुरस्कार, आई थिंक ये अर्जुन पुरस्कार हैं। चलिए पहले ये देखते हैं, ध्यानचंद्र पुरस्कार हैं, यहाँ बहुत सारे हैं, आप चाहें तो इन्हें पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं। आई थिंक ये इम्पोर्टेंट इतने नहीं हैं, क्योंकि जब बहुत सारे हो जाते हैं ना तो फिर इतने सारे याद करने का कोई मतलब नहीं रहता, क्योंकि जो संस्था एग्ज़ाम आपका पेपर बनाती है तो उनके लिए भी डिफ़िकल्ट होता है कि कौन सा इम्पॉर्टेंट है, किसको इसमें डालें। लेकिन जैसे राजीव गांधी खेल रत्न है या राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार है, तो ये इम्पॉर्टेंट होते हैं, एक एक लाइन का आंसर होता है, तो ये अक्सर ऐसे एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। तो ये आप यहाँ पे लिस्ट दी हुई है, आप इसे पढ़ सकते हैं। हाँ, फिर ये है तेंजिंग नॉर्गे नेशनल अवार्ड, तेंजिंग नॉर्गे नेशनल एडवेंचर अवार्ड, ये एडवेंचर के लिए दिया जाता है ना, तेंजिंग नॉर्गे के नाम से। यहाँ पे हैं सरफराज सिंह, अनीता देवी, टाका तामुत, केवल हिरेन कक्का, नरेंद्र सिंह, सत्येंद्र सिंह, मगन बिस्सा, गजानंद यादव। ये भी इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, आप इन्हें चाहें तो स्किप कर सकते हैं। हाँ, ये इंपॉर्टेंट है, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफ़ी, ये आप याद कर सकते हैं, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफ़ी, और ये दी जाती है यूनिवर्सिटी को। ये दी गई है पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़, पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ में स्थित है, उसे ये ट्रॉफ़ी दी गई है। फिर है राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार, ये दिया गया है ओएनजीसी को। किसे दिया गया है? ओएनजीसी को। और अच्छा, बहुत सारे हैं तो ये भी आई थिंक याद करने की आपको ज़रूरत नहीं है। हाँ, इतना याद रख सकते हैं कि राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों में राजीव गांधी दिया जाता है, द्रोणाचार्य दिया जाता है, अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है, राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार है, तेंजिंग नॉर्वे का एडवेंचर ट्रॉफ़ी है, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफ़ी है। ये इसमें दिए जाते हैं। आप चाहें तो ये यहाँ पे लिस्ट है राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन की, तो आप इसे यहाँ पे भी देख सकते हैं। अच्छा, ये इसलिए दिया जाता है, उन संस्थाओं को ये दिया जाता है जो कि खेल को आगे बढ़ाने का फंडिंग कर रही हैं या उसे फाइनेंस कर रही हैं, खिलाड़ियों की ट्रेनिंग पे खर्चा कर रही हैं, तो ऐसी संस्थाओं को ये दिया जाता है। ओके, फिर आते हैं हम अर्जुन अवार्ड पे। ओके, ये अर्जुन अवार्ड है और इसकी लिस्ट भी काफ़ी लंबी है। दुती चंद एथलेटिक्स, इनका नाम याद रख सकते हैं आप, एथलेटिक्स से हैं दुती चंद, अतनु दास आर्चरी से हैं, सात्विक साईराज बैडमिंटन से हैं, विशेष भृगुवंशी बास्केटबॉल से, चिराग चंद्रशेखर शेट्टी बैडमिंटन